हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैक एग्जाम्स वोकेबलरी। फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में आपके साथ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन शेयर करूंगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि वोकेबलरी वर्ड्स पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तो वी विल ट्राई टू लर्न इट बाय कैटेगरी वाइज. So before proceeding further, I would like to request you all to like and subscribe our channel, YouTube channel as well as Instagram page too. So friends, आगे बढ़ते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की ओर. My first word is agnostic, which means one who is not sure about God's existence. मतलब ये वो व्यक्ति है जो भगवान की एग्जिस्टेंस पे ही विश्वास नहीं रखता. ये कहता है कि भगवान एग्जिस्ट ही नहीं करते, यानी कि सुप्रीम पावर्स है ही नहीं है, यूनिवर्स को कोई भगवान नाम की चीज ही नहीं चला रही. नेक्स्ट इज altruist. दैट मीन्स अ लवर ऑफ मैनकाइंड. मीन्स ये वो व्यक्ति है जो सोशल वेलफेयर में यकीन रखता है, जो हमेशा मानव जाति की सेवा करता है, मानव जाति से प्रेम करता है, मानव जाति के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर देता है. जैसे कुछ लोग होते हैं एनजीओस में काफी इन्वॉल्व रहते हैं, कुछ लोग विमेन वेलफेयर के लिए आगे बढ़ चढ़कर काम करते हैं, कुछ लोग पुअर चिल्ड्रन के लिए काम करते हैं. तो ये उन कैटेगरीज में आते हैं. Next, amateur, one who does a thing for pleasure and not as a profession. Means ये वो व्यक्ति है जो कोई भी जॉब को करता है एज ए प्लेजर, अपनी खुशी के लिए करता है. उसको एज ए प्रोफेशनली उसको नहीं लेकर जाता, कि उसका मकसद पैसा कमाना नहीं रहता. उसको मतलब एक पैशन है उसको कोई भी काम करने का, तो उस पर्पज से वो जॉब करता है. नेक्स्ट इज ambidextrous. That means one who can use either hand with ease. फ्रेंड्स, आपने एक मूवी देखी होगी थ्री इडियट्स. उसमें सहस्त्र बुद्धि यानी कि बोमन ईरानी ने एक करेक्टर प्ले किया था सहस्त्र बुद्धि का. उसमें अगर आपको याद होगा तो ही वॉज एबल टू यूज हिज बोथ हैंड्स एट वन टाइम. सो अगर कोई व्यक्ति अपना लेफ्ट हैंड प्लस राइट हैंड दोनों आराम से यूज कर सकता है, तो उसे हम एम्बीडेक्स्ट्रस कहते हैं. Next is anarchist, one who is out to destroy all governments, peace and order. Means ये लॉ को नहीं मानना चाहता, ये लॉ को नहीं मानता. जितने भी गवर्नमेंट के द्वारा कोई रूल्स बनाए जाते हैं उनको ये यूजुअली विरोध करता है, ये पीस और ऑर्डर के अगेंस्ट रहता है. नेक्स्ट इज अपोस्टेट, अ पर्सन हु हैज चेंज्ड हिज फेथ. यानी इसने अपना धर्म परिवर्तित कर लिया, अपना फेथ बदल लिया, इधर एक ग्रुप को छोड़ के दूसरे ग्रुप में चला गया है. इट कैन बी रिलीजियस, इट कैन बी एनी अदर ग्रुप. आर्बिट्रेटर, अ पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू सॉल्व अ डिस्प्यूट. तो कोई भी मिडल मैन को कह सकते हैं आर्बिट्रेटर है, कि जो दो पार्टीज के द्वारा अपॉइंट किया जाता है दोनों में बातचीत करने के लिए, अगर दोनों में कोई प्रॉब्लम्स है तो उसे सुलझाने के लिए. अदरवाइज अगर हमने पहले देखा होगा शादियों में यूजुअली दोनों पार्टीज की तरफ से, बॉय ग्रूम एंड ब्राइड की तरफ से एक मिडल मैन हमेशा रहता था, जो दोनों तरफ जो है बात इजिली अपनी रख सके, ताकि दोनों में पार्टीज में एक संधि हो सके, तो उसे हम आर्बिट्रेटर कहते हैं. ascetic, one who leads an austere life. That means कोई भी साधारण जीवन जीने वाला व्यक्ति. अगर हमने देखा होगा कोई जैसे संत लोग होते हैं ना, बहुत ही साधारण जीवन जीते हैं, उन्हें कोई इस तरह के जंक फूड में कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता, उन्हें मूवीज देखना या कोई इस तरह की चीजों में इंटरेस्ट नहीं रहता. दे लिव अ वेरी सिंपल लाइफ. वो बहुत साधारण जीवन जीते हैं, अपना समय पे उठते हैं, पूजा पाठ करते हैं और अपना अपना कर्म, नियत कर्म को ही पूजा मानकर चलते हैं. एथिस्ट, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड. हमने फर्स्ट वर्ड पढ़ा था एग्नोस्टिक, तो इसमें और एथिस्ट में हमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि एग्नोस्टिक का मतलब होता है कि वो ये उसे ये लगता है कि भगवान एग्जिस्ट ही नहीं करते. लेकिन ये एथिस्ट कहता है कि भगवान तो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन मैं नहीं मानता, मुझे भगवान पे विश्वास ही नहीं है. मेरे एक कहते हैं ना नास्तिक व्यक्ति जिसको कहते हैं, कि मैं भगवान में विश्वास नहीं रखता. तो ये ऐसा व्यक्ति है जो भगवान को बिल्कुल नहीं मानता. बैंकरप्ट, जिसे हम हिंदी में दिवालिया निकल जाना भी कहते हैं. वन हु इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट्स, और इसका सिनोनिम इंसॉल्वेंट भी है. यानी किसी ने लोन तो ले लिया है बैंक से, लेकिन वो उसको पे नहीं कर पा रहा, उसे कहते हैं बैंकरप्ट होना. बाय गॉट,
one who is filled with excessive enthusiasm in religious matters, यानी कि अब हठकर्मी कहते हैं, जो एक दृढ़ है किसी भी संकल्प को लेकर, जो रिलीजियस मैटर्स में बहुत ही ज्यादा पैशनेटली काम करता है, अपने हिसाब से चलता है, उसे हम बायगॉट कहते हैं। बोहेमियन एंड अनकन्वेंशनल स्टाइल ऑफ लिविंग, जैसे हमने वो सुना होगा हिप्पी कल्चर, या आर्ट को फॉलो करने वाले, किसी कल्चर को फॉलो करने वाले लोग, वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करने वाले, उन्हें कहते हैं अनकन्वेंशनल स्टाइल ऑफ लिविंग। नेक्स्ट इज कैकोग्राफिस्ट, वन हु इज बैड इन स्पेलिंग्स, यानी ये वो व्यक्ति है जिसके अक्सर स्पेलिंग मिस्टेक्स रहती हैं, या फिर जिसकी हैंडराइटिंग बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, जो गंदी हैंडराइटिंग में काम करता है। कैनिबल, वन हु फीड्स ऑन ह्यूमन फ्लैश। Carnivorous, one who feeds on flesh. Chauvinist, a person who is blindly devoted to an idea, जिसे हम जिद्दी व्यक्ति कहते हैं, जो एक किसी बात को पकड़ता है तो पकड़ ही लेता है, अगर धर्म के नाम पे अगर वो किसी चीज को फॉलो करता है तो वो ब्लाइंडली उसी को फॉलो करेगा, किसी की नहीं सुनेगा। Connoisseur, a critical judge of any art and craft, means we can say it as an expert of something. अगर हमने रियलिटी शोज हम लोग देखते हैं, उसमें सिंगिंग के एक्सपर्ट्स बिठाए जाते हैं, जजेस बिठाए जाते हैं, जो पूरे के पूरे शो को होस्ट करते हैं, पूरे के पूरे शो को जज करते हैं कि कौन से किस कैंडिडेट में क्या कैलिबर है। अगर हम देखते हैं डांसिंग में भी कुछ जजेस बैठते हैं, कुकिंग शोज काफी सारे आ रहे हैं, मास्टर शेफ आ रहा है, उसमें भी जजेस जो हैं, जो पूरे लोगों की, जो भी पीपल उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, बेसिकली उनको जज करते हैं कि उनमें क्या टैलेंट है और क्या कमियां हैं। तो किसी भी चीज का एक्सपर्ट को हम कॉनिश्योर कहते हैं। कॉन्टेम्पररीज, पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम, मीन्स मॉडर्न एरा में जी रहा, मतलब आज के समय में जीने वाला व्यक्ति जो है कॉन्टेम्प्ररी है। अगर कोई पिछले एरा में जी रहा है तो वो ओल्ड फैशनड हो गया। तो कॉन्टेम्प्ररी मीन्स आज की चीजों को फॉलो करने वाला व्यक्ति। कॉन्वलेसेंट, वन हु इज रिकवरिंग हेल्थ आफ्टर इलनेस, कोई भी व्यक्ति जो बहुत बीमार है लेकिन वो उसको रिकवर कर रहा है, अपनी बीमारी से ठीक हो रहा है, उसे हम कॉन्वलेसेंट कहते हैं। कॉक्विट मीन्स अ गर्ल और अ वुमेन हु फ्लर्ट्स विद men, ये क्लियर आई थिंक सो। नेक्स्ट इज कॉस्मोपॉलिटन, अ पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री, यानी ये वो व्यक्ति है जो पूरे के पूरे वर्ल्ड को अपनी कंट्री मान के समझता है, चलता है। ये कभी भी भेदभाव नहीं करता, ये कभी भी ऊंच नीच नहीं देखता, ये कभी भी इसके मन में ऐसा ख्याल नहीं आता कि ये मेरे कंट्री के पीपल नहीं है, ये दूसरी कंट्री के पीपल हैं, या मेरे धर्म के नहीं है, दूसरे धर्म के हैं। तो ये बहुत ही ब्रॉड माइंडेड कह सकते हैं है, और अपने पूरे वर्ल्ड को एक वासुदेव कुटुंबकम एक वर्ड आता है हमारे शास्त्रों में, कि भगवान कहते हैं कि ये पूरी की पूरी सृष्टि जो है ये मेरी है, इसमें रहने वाले लोग एक ही हैं और मेरे बच्चे हैं। तो ये उस तरह के मेंटालिटी वाला व्यक्ति है। साइनोश्योर, वन हु इज अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, यानी कोई भी चीज जो मुद्दा आजकल बहुत हॉट है, आजकल बहुत चल रही है, जैसे आजकल इफ वी सी फ्रेंड्स, कोरोना जो है टॉपिक, आई थिंक सो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, या मोदी जी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति या कोई भी ऐसी चीज जिसके बारे में सब लोग बात कर रहे हैं, या वो उसने कहीं ना कहीं सबको अट्रैक्ट किया है अपनी तरफ। नेक्स्ट इज साइनिक, वन हु स्नेयर्स एट द बिलीफ ऑफ अदर्स, यानी कि ये वो व्यक्ति है जो दूसरों को फॉल्स कहता है, जो दूसरों को की निंदा करता है, जो दूसरों की बुराई करता है, जो दूसरों को बिल्कुल नहीं मानता। डेबोनियर, स्वेव और पॉलिश्ड एंड लाइट हार्टेड पर्सन, यानी कि चार्मिंग पर्सन, हैंडसम व्यक्ति। तो कोई भी व्यक्ति जो पढ़ा लिखा है, जेंटलमैन है, और जेंटलमैन के साथ साथ उसे बात करने का समझ है कि कैसे कैसे बात करनी है, ही उसका मेंटालिटी बहुत अच्छा है, यानी सदाचार बहुत अच्छा है। नेक्स्ट इज डेमागॉग, मीन्स अ लीडर हु स्वेज हिज फॉलोअर्स बाय हिज ऑरेटरी, यानी वो लीडर जो अपने बोल से
ही दूसरों को अपने वश में कर लेता है, यानी ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति और ऐसा व्यक्ति जो अपनी तरफ लोगों को मोहित कर लेता है। डाइलेंटे, अ डैबलर नॉट सीरियस इन आर्ट साइंस एंड लिटरेचर, यानी वो व्यक्ति जो कुछ भी कर रहा है लेकिन अब खुशी से नहीं कर रहा, ना ही उसको इंटरेस्ट है, ना ही उसको ज्यादा उस चीज की समझ है, बस कर रहा है, कोई भी चीज को वो फॉलो कर रहा है। हर्ड मेंटालिटी कह लो, कि किसी के पीछे लग के फॉलो कर रहा है या बस उसको करना पड़ रहा है, लेकिन उसको ज्यादा ना ही इंटरेस्ट है और ना ही उसको आता है। अफेमिनेट, अ मैन हु इज विमनिश इन हिज हैबिट्स। इगोइस्ट, अ लवर ऑफ वन सेल्फ, ऑफ वंस एडवांसमेंट, यानी अपने आप से प्रेम करने वाला व्यक्ति, जिसे हम सेल्फिश भी कहते हैं, जो सिर्फ अपने को ही आगे रखता है, अपने बारे में सोचता, अपनी नीड्स के बारे में सोचता और कुछ नहीं सोचता। Next is egotist, one who often talks of his achievements. तो जिससे अपने से प्रेम होता है तो डेफिनेटली वो अपनी ही बढ़ाइयाँ करेगा, तो ये वो व्यक्ति है जो अपनी ही बढ़ाइयाँ करता है, अपने हर काम की बढ़ाई बढ़ा चढ़ाकर 10 बार 20 बार 100 बार दूसरों को सुनाने में यकीन रखेगा। Immigrant, a person who leaves his country to settle in another country, तो ये व्यक्ति अपना देश छोड़ के दूसरे देश में जाता है अब सेटल होने के लिए, उसे हम एमिग्रेंट कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हमने 30 वर्ड्स किए हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में और वर्ड्स लेकर आऊंगी, तो आई होप आपको समझ आए हो। आप प्लीज इसको दोबारा से देखिएगा और इसको मैं यही बार बार बोलूंगी, इसको लिखिएगा और लिख के हमेशा याद रहते हैं। अपने नोट्स जरूर बनाइए, अपने हैंड से जो भी आप लिखेंगे हमेशा आपके साथ जिंदगी भर याद रहेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।